ओके बेटा, तो ब्लॉक्स थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। तो ब्लॉक्स ने क्या बोला था कि कोई भी मटेरियल जो है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, पीरियोडिक वे में अरेंज होते हैं। ठीक है। एंड जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक पैनिक मॉडल में डिस्कस किया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास होगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। एंड ऐसे ही अगर किसी न्यूक्लियस से दूर है तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल जो होगा मैक्सिमम होगा। वो किसने बोला था, ये ब्लॉक्स थ्योरम ने ही उसको पहले एक्सप्लेन किया था। टॉनिक पैनिक मॉडल जो था वो बाद में आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, दैट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर और एट द पॉजिटिव आयन साइड इज जीरो। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो पोटेंशियल है वो या तो पॉजिटिव आयन के पास या उसके बिल्कुल ऊपर, मतलब पॉजिटिव आयन की साइड के ऊपर जो है उसका पोटेंशियल बिल्कुल जीरो होगा। एंड इट इज मैक्सिमम एग्जैक्टली इन बिटवीन टू पॉजिटिव आयन साइड्स। और वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, अगर हमारे पास कोई दो आयन की साइड्स हैं, मतलब दो हमारे पास एटम्स हैं, उनके भी बिल्कुल सेंटर में, वहां पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर आप अरेंजमेंट देखो थोड़ी सी कि कैसे अरेंजमेंट की हुई है, ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट है यहाँ पे, चाहे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देख लो, चाहे फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ देख लो, ये जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल कैसे है, पीरियोडिक पीरियोडिक है ये। ठीक है। और ये पूरा के पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये एक लैटिस है, क्योंकि इसमें सारे के सारे पार्टिकल जो है वो पीरियोडिसिटी को ओबे कर रहे हैं। ये इस और इस पार्टिकल के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए है। ऐसे अगर मैं यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक देखूं तो भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। सो वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे ही लाई कर रहा है, पॉजिटिव साइड के ऊपर ही या इसके बिल्कुल यहाँ आसपास कहीं लाई कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे सेंटर में लाई करेगा, मतलब दो पॉजिटिव आयन जो है उनके बीच में बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब वो किसी पॉजिटिव साइड से दूर होगा तो मैक्सिमम होगा उसका। ठीक है। समझ लगी बेटा? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अभी तक तो मेरे ख्याल से हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही की है। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है या मैं दोबारा रिपीट करूँ तो बताओ। नो डाउट। ओके। सो हमने यहाँ पे देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, उनका पोटेंशियल जो है वो कैसे वेरी करता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि जो वेरिएशन होती है, एक सेकेंड। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है कि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वो इतना तो हमें पता ही है कि वो वेरी कर रहा है। ठीक है, एक बार उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम आ रही है, मतलब जीरो आ रही है, और एक वैल्यू उसकी मैक्सिमम आ रही है। सिर्फ इन्हीं दो वेरिएशन से वो वेरी कर रहा है। ठीक है। और इसी को ही हम पीरियोडिसिटी भी बोल देंगे, क्योंकि होगा क्या यहाँ पे, अगर वो पॉजिटिव आयन के पास है इलेक्ट्रॉन तो उसका जीरो होगा, अगर वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तो मैक्सिमम होगा। उसके बाद वो फिर से जब सेकंड, मतलब नेक्स्ट वाले पॉजिटिव आयन के पास जाएगा, फिर से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। एंड फिर से जब वो
उन दोनों के सेंटर में जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट फिर से क्या होगा, जीरो हो जाएगा फिर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यही अगर हम लेफ्ट से राइट देखें तो भी वही आएगा, अगर हम टॉप से लेके बॉटम की तरफ देखें तो भी वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि एक तो ये जो मेरे पास मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे आयंस का, ठीक है, तो ये आयंस भी जो है वो पीरियोडिसिटी को ओबे कर रहे हैं, है ना। वो तो चलो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आयंस जो है वो यहाँ पे पीरियोडिसिटी को ओबे कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में वो कितना है, फिक्स डिस्टेंस है। उन दोनों के बीच में जो हर एक आयन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो लैटिस है हमारे पास वो भी पीरियोडिसिटी को ओबे कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, जो इस लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है जो कि मूव कर रहे हैं यहाँ पे, उनका भी जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, पीरियोडिसिटी को ओबे कर रहा है। और वो भी हमने देख लिया है कि वो कैसे पीरियोडिसिटी को ओबे कर रहा है ना। एक बार उसका जीरो आ रहा है, एक बार मैक्सिमम आ रहा है, फिर से जीरो आ रहा है, फिर से मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है ना, समझ लगी। दो पीरियोडिसिटी यहाँ पे हमारे पास आ रही है, एक तो आ रही है लैटिस की, और दूसरी किसकी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स के पोटेंशियल की। तो अब ये जो ब्लॉक्स थ्योरम थी उसने हमें यही बोला था, ब्लॉक्स थ्योरम में मतलब मेन डेफिनेशन ही उसने यही बोली थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पीरियोडिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उस लैटिस की पीरियोडिसिटी के ऊपर। ठीक है, समझ लगी। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोटेंशियल है उसकी जो पीरियोडिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लैटिस की पीरियोडिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो पीरियोडिसिटी लैटिस की होगी वही पीरियोडिसिटी जो है वो उसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स के पोटेंशियल की होगी। ठीक है, ये हमें ब्लॉक्स थ्योरम ने बोला था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोटेंशियल वेरीज पीरियोडिकली विद द सेम पीरियड एज लैटिस। इसका वही मतलब है जो मैंने आपको बताया है कि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन्स का वो पीरियोडिकली वेरी करेगा, लेकिन वो कैसे वेरी करेगा, विद द सेम पीरियोडिसिटी ऑफ लैटिस। जो लैटिस की पीरियोडिसिटी होगी वैसे ही वेरी करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको कैसे लिखा, दैट पोटेंशियल ऑफ, मतलब मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इस पॉइंट पे है पहले, और इस पॉइंट पे उसका कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो उस पोटेंशियल को हमने लिख लिया v ऑफ x। ठीक है, अब वो जो पोटेंशियल है वो मान लो वो यहाँ पे जंप कर गया है, या यहाँ से वो यहाँ चला गया है, वो इलेक्ट्रॉन है सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल कितना होगा, उतना ही पोटेंशियल होगा उसका v ऑफ x प्लस ए। मतलब डिस्टेंस उसका चेंज हो गया है, लेकिन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ लगी, ये दोनों हमने इक्वल्स टू में कैसे लिखे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ब्लॉक्स थ्योरम ने हमें क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी होगी वो वैसे ही वेरी करेगी जैसे लैटिस की पीरियोडिसिटी वेरी करेगी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, मान लो वो इस पॉइंट पे है, इस आयन की पोजीशन पे है वो, ठीक है, सेकंड वाले पे मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल होगा कुछ, कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे, जीरो। अगर मैंने वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिव आयन की साइड की ऊपर ही ले रही हूँ, तो वो हमने ऊपर पहले ही पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर किसी पॉजिटिव आयन के पास होगा या उसके ऊपर होगा तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो होगा यहाँ पे। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा उसका, अभी भी तो जीरो ही होगा उसका पोटेंशियल, है ना। अगर ऐसे मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे ले लूँ, कंसिडर कर लूँ सेंटर में, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा उसका इलेक्ट्रॉन का, कुछ वैल्यू होगी एंड वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। एंड अब मैं बोलूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया है, मतलब मूव कर गया है इस डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, सेम ही होगा जितना पहले था। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है दैट जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस x, वो किसके इक्वल होगा, एट ए डिस्टेंस x प्लस ए।
ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा पहले यहाँ था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ हो गया वो, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ए डिस्टेंस कवर किया ना उसने, तो इसलिए यहाँ पे उसको प्लस कर दिया, एक्स प्लस ए कर दिया। यहाँ का पोटेंशियल एंड यहाँ का पोटेंशियल है वो सेम है, एंड इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो पक्का? नो मैम। बता देना यस बेटा कि मैम। समझ लगी है कि नहीं लगी, कोई ऐसा वो नहीं है कि बताना नहीं है, ठीक है? ओके मैम। कहीं पे भी कुछ नहीं समझ लगा तो बोल देना, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया, और इक्वेशन आ गई हमारे पास एक, और उसको हमने बोल दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट लिखा हुआ दैट कंसीडर अ वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस इन विच पॉजिटिव आयंस आर, यही वाला है, यही है वन डायमेंशनल, ठीक है? वन डायमेंशनल मतलब अगर आप एक लाइन यहाँ पे कंसिडर करोगे, वैसे यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल बनाया हुआ है, ठीक है? तो नेक्स्ट है डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, डायग्राम वही वाला है जो क्रॉनिक पैनिंग मॉडल में था, ठीक है? तो क्रॉनिक पैनिंग मॉडल में क्या क्या आ रहा था, आई थिंक ये डायग्राम गलत है, गलत है। हाँ, ये डायग्राम यहाँ पे गलत है, क्योंकि चलो डायग्राम जो है वो क्रॉनिक पैनिंग मॉडल से आप देख लेना, वहां से आप उठा लेना, या मैं आप इसको एडिट करके दे दूंगी आपको जब आपको उसमें ग्रुप में सेंड करूंगी। बिकॉज यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दैट पॉजिटिव आयन पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है आपको, है ना? एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव पे आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे सेंटर में मैक्सिमम मिलना था आपको, तो ये जो डायग्राम है वो गलत है, एक्चुअली में ये बनना चाहिए हमारे पास डायग्राम ऐसे। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम होगा पोटेंशियल, ठीक है? तो इसको अगर आप एडिट करोगे, कर लेना खुद से ही। अब ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका ग्राफ जिसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे जो है पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है विद द डिस्टेंस। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या लगानी है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगानी है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पिछले आर्टिकल में भी लगाई थी, और ये रही आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 8 पाई स्क्र m अपॉन h का स्क्र, ठीक है? पिछली वाली में कौन सी इक्वेशन लगाई थी यहाँ पे, किसी को याद हो तो? बोलो बेटा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? दो बार रिपीट कर लिया हमने वो आर्टिकल। एक्चुअल में क्या होता है, उसी क्वेश्चन में था 2m/h का स्क्वायर था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, h स्क्वायर लगा हुआ है, तो h क्रॉस की आपको वैल्यू पता कितनी होती है, h/2 पाई, ठीक है? तो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, h² अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। तो अगर आप उसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यही इक्वेशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है? तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है आपके पास, डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 8 पाई स्क्र m/h का स्क्र, और ब्रैकेट में होगा e माइनस वी एक्स, और साथ में होगा साई इज इक्वल टू 0, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ब्लॉक्स थ्योरम ने हमें क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, लाइक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, एंड हमारे पास कोई एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है,
जिसका जो पोटेंशियल है वो ऐसे फर्स्ट इक्वेशन के जैसे वेरी कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, ब्लॉक्स थ्योरम ने क्या प्रूव किया या उसने क्या बोला, दैट अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 जैसी, और 2 इक्वेशन कौन सी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद पोटेंशियल लाइक 1। ठीक है, और उसमें पोटेंशियल जो है वो कैसा होगा, फर्स्ट इक्वेशन जैसा होगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का वो कैसा होगा, ये वाला। psi of x is equals to e raised to power iota kx multiplied by uk into x। ठीक है, ये क्या है, सोल्यूशन है ऊपर वाली इक्वेशन का। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एंड इसको हमने, अगर आपको याद हो, हमने पीछे क्रॉनिक पैनिंग मॉडल में भी इसको यूज किया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी आपको ये कहाँ से आया रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है किसका रिजल्ट है, ये इस ब्लॉक्स थ्योरम का रिजल्ट है। ठीक है, एंड अब इसमें हमने पढ़ना कि ये है क्या। तो साई एक्स तो आपको पता है क्या है, एक वेव फंक्शन है। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू में क्या रहा आपके पास, ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के इंटू एक्स। तो ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के एक्स जो है ये आपके पास क्या है, एक वेव की इक्वेशन है, एक प्लेन वेव की इक्वेशन है। ठीक है, जो कि रिपीट कर रही है अपने आप को। कैसे रिपीट कर रही है, इस फैक्टर के साथ रिपीट कर रही है, जो पीछे वाला फैक्टर है यू के ऑफ एक्स। ठीक है, कि जो ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के एक्स है ये क्या है, वेव इक्वेशन है। ठीक है, जो कि अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट कर रही है, या इसके पास पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वो जो पीरियोडिसिटी उसमें आ रही है वो किसके कारण आ रही है, इस फंक्शन के कारण आ रही है, जो पीछे वाला फंक्शन है यू के ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स आपको यहाँ पे पता है क्या है, डिस्टेंस। एंड के जो है, के क्या है आपके पास यहाँ पे, वेव वेक्टर। ठीक है, तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ये क्या है, सोल्यूशन है इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो नेक्स्ट पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सोल्यूशंस। ये जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, एक प्लेन वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है। और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के एक्स। ठीक है, एंड ये जो प्लेन वेव है वो मॉड्यूलेट हो रही है किस फंक्शन के साथ, इस फंक्शन के साथ मॉड्यूलेट हो रही है। मॉड्यूलेट का मतलब वही होता है कि खुद को रिपीट करना। ठीक है, या पीरियोडिसिटी लेके आना। और अब ये जो वेव फंक्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो क्या कर रहा है, उस क्रिस्टल लैटिस में भी पीरियोडिसिटी लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये जो आपके पास ये जो फंक्शन है, अब मैंने बोल दिया आपको कि ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिसिटी लेके आ रहा है। ठीक है, मतलब वो खुद को रिपीट करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और फिर से तीसरे पॉइंट पे भी वही आएगा, सेम चौथे पॉइंट पे भी वही आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फोर्थ इक्वेशन जैसे, कि हमारे पास ये जो फंक्शन है अगर x पॉइंट पे उसकी वैल्यू ये वाली है, तो अगर हम x प्लस ए डिस्टेंस ले तो भी उसकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी दोनों की फंक्शंस की। ठीक है, दोबारा से इसको ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है, ऊपर उसका सोल्यूशन है। एंड इसमें जो हमारे पास टर्म आ रही है ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के एक्स, एक्सपोनेंट वाली जो टर्म है वो क्या है, एक वेव की इक्वेशन है। ठीक है, एंड वो जो वेव की इक्वेशन है, या जो वेव, हाँ वेव इक्वेशन जो है वो खुद को रिपीट कर रही है, या उसमें पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी आ रही है, किसके कारण आ रही है, इस फंक्शन के कारण आ रही है, यू के ऑफ एक्स के कारण। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है उस लैटिस में पीरियोडिसिटी लेके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कि अगर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू कुछ फंक्शन की जो है, दूसरे पॉइंट पे भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, तीसरे पॉइंट पे भी उसकी वैल्यू वही रहेगी। तो फिर हम उस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मतलब
उस फंक्शन की वैल्यू एट द डिस्टेंस x जो है वो किसके इक्वल होगी, x प्लस ए डिस्टेंस के भी इक्वल ही होगी। तो और इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, हमने ये जो इक्वेशंस आई हैं 3 एंड 4, ये इक्वेशंस किसके अकॉर्डिंग आई हैं, हमारी इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कारण आई है। और ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी थी वो वन डायमेंशन के लिए थी, ये वन डायमेंशन लिखा हुआ है ना, उसके लिए थी। अब अगर हम ये जो इक्वेशंस हमने लिखी है इसको अगर हम थ्री डायमेंशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। इन थ्री डायमेंशन इक्वेशंस 3 and 4 कैन बी रिटन एज साई ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, पहले क्या था, एक्स था, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे थे कि ये जो लैटिस है कोई भी एक, सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग ले रहे थे, कि मान लो हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर ए वन डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस इन विच पॉजिटिव आयंस आर अरेंज्ड पीरियोडिकली अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। तो हमने ये जो सारा अभी तक किया है वो सिर्फ हम वन डायमेंशन के लिए कर रहे थे एंड एक्स एक्सिस के लिए कर रहे थे, इसलिए हमने ये सब कुछ जो लिखा है वो सिर्फ एक्स के अलोंग लिखा है। अगर इसी को अगर हम थ्री डायमेंशन में लिखना चाहें तो थ्री डायमेंशन के लिए क्या आएगा, आपके पास आर वेक्टर आएगा। ठीक है, तो एक्स की जगह पे लिख दिया हमने आर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा के, एक्स की जगह पे फिर से आर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय यू के, और साथ में फिर से क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे आर हो जाएगा। एंड इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ऐसे अब हमने फोर्थ इक्वेशन को भी लिखना है, तो फोर्थ इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे थ्री डायमेंशन में, यू के एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा फिर से आर इज इक्वल्स टू यू के ऑफ एक्स की जगह पे आर प्लस ए जो है, ए क्या था हमारे पास, ए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। और ये जो एग्जांपल थी वो कौन सी थी, वन डायमेंशन में थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम थ्री डायमेंशन में ले रहे हैं। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन में तो वो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो किस में हो सकता है, एक्स वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, वाई के अलॉन्ग भी एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी, तीनों एक्सिस उसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, इस ए की जगह पे एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको वेक्टर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी के साथ, एंड उस वेक्टर को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये रहा ट्रांसलेशनल वेक्टर, और इसकी वैल्यू देखो क्या होगी हमारे पास, n1 इंटू ए वैक्टर प्लस n2 इंटू बी वैक्टर प्लस n3 इंटू सी वैक्टर। ठीक है, इसमें n1 n2 और n3 जो हमारे पास क्या है वो इंटीजर्स है। ठीक है बेटा, समझ लगी। ए जो था वो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस था फॉर वन डायमेंशन। उसके बाद क्योंकि हमने इन इक्वेशंस को थ्री डायमेंशन में लिखना है तो क्या होगा, अब हमने उसके लिए एक वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ये भी डिस्टेंस ही है। ए है अलोंग एक्स एक्सिस, बी है अलोंग वाई एक्सिस और सी है अलोंग जेड एक्सिस। तो ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब ये जो फिफ्थ इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स थ्योरम, और जो सिक्स्थ इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स फंक्शन।